गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है। हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे कार्य और समय। मैंने बोला था कि इसी में हम लोग पाइप एंड सिस्टम मतलब नल एवं टंकी वाले भी क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों को 4 अप्रोच बता चुका हूं। एलसीएम अप्रोच, परसेंटेज अप्रोच, फ्रैक्शन अप्रोच, और मैंने बताया था कौन सा, कल बताया था मैंने M1D1 बाई W1 इक्वल टू M2D2 बाई W2 वाला। ठीक है, अब पहले 3 अप्रोच के आधार पे हम नल एवं हौज वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे। नल एवं हौज या नल एवं टंकी वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो अभी सबसे पहले हम नल एवं टंकी का क्वेश्चन करते हैं, नल एवं हौज का क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 5वां अप्रोच। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, सही बात है। उस होमवर्क का आंसर है, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर है, इसका आंसर है 15 दिन। क्या आंसर है? 15 दिन। इसका आंसर है 15 दिन। ठीक है, 15 दिन आंसर है। ठीक है, अब जिनका नहीं बना था, इसमें क्या है, एक व्यक्ति किसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में करता है। तो काम का 7/8 भाग 21 दिन में करता है ना। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 21 डिवाइड बाई 7/8, ये हो जाएगा 21 गुना 8/7। अब बोलता है अगर काम 50% से बढ़ा दी जाए तो उस काम को खत्म करने में और कितने दिन लगेंगे, मतलब 21 दिन के अलावा और क्या लगेगा। तो पूरा काम 50% से बढ़ा जाए, मतलब आधा से बढ़ जाए, तो 1 प्लस हाफ काम मतलब 3/2 काम कितने दिनों में होगा? तो 21 गुना 8/7 गुना 3/2। अब इसको जरा सॉल्व करो तो 7 तिया 21, है ना, 2 चौके 8, 4 तिया 12 तिया 36 दिन में होगा। अब 36 दिन में काम पूरा होगा। अब 21 दिन पहले से काम हो चुका है, तो 36 दिन माइनस 21 दिन, 15 दिन और लगेंगे। तो अगर काम आधा से बढ़ जाए, 50% से बढ़ा दी जाए, तो 15 दिन और काम करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? डोंट स्पैम, जूली सिंह स्पैम नहीं करो। मैंने आप लोगों को बताया था, जिनका बफर कर रहा हो या जिनकी क्लास नहीं चल रही है, आप चैट में लिख दो कि वो रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। ठीक है, क्लियर है सबको? शिवानी सेजवर, फिर से देखो, बोला है एक व्यक्ति किसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिनों में करता है। मैं लिखा 7/8 भाग काम 21 दिनों में पूरा किया, तो एक काम, पूरा काम तो एक काम है, वो 21/7/8 के इतने दिनों में करेगा। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि कार्य 50% से बढ़ा दी जाए, मतलब काम जितना था, मान लो काम 100 इकाई का था तो 150 इकाई हो गया। तो अगर काम एक काम था तो आधा काम और बढ़ गया, काम 1 प्लस हाफ काम बढ़ा तो 3/2 काम हो गया। कितना दिन लगेगा? तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 36 दिन लगेगा। तो 21 दिन तो पहले से कर ही लिया, पूछा कि और कितने दिन लगेंगे, तो 36 दिन में से 24 दिन 21 दिन माइनस कर लो, 15 दिन और लगेंगे। यही है। अरे पूरा काम जब फ्रैक्शन में दिया हो, काम का 7/8 भाग कर दिया गया, तो पूरा काम एक काम है,
ठीक है, पूरा काम एक काम है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग थे, क्या पढ़ाने वाला था आज मैं? नल एवं टंकी, नल एवं टंकी वाले क्वेश्चन करेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, लिखो पाइप एंड सिस्टर्न, है ना, मतलब नल एवं टंकी, टंकी वाले क्वेश्चन करेंगे हम। नल एवं टंकी ये क्वेश्चन करेंगे। तो नल एवं टंकी वाले हम क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को, नल एवं टंकी क्वेश्चन को करने के लिए हम पहला 3 अप्रोच लगाएंगे। अरे 5वां अप्रोच सबसे अंत में बताएंगे, नल एवं टंकी के बाद 5वां अप्रोच ही बताएंगे। ठीक है, तो नल एवं टंकी के लिए कुछ तुमको स्पेशल नहीं सीखना है। पहला 3 अप्रोच जो है, जो हमारा है एलसीएम अप्रोच, परसेंटेज अप्रोच और फ्रैक्शन अप्रोच, ये हम लगा सकते हैं नल एवं, ठीक है भाई। यहां पे हजारों चैट आते हैं, सबका चैट पढ़ने लगूंगा मैं तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? ठीक है, जितना काम का चैट होता है मैं देख लेता हूं। तो अगर मेरे पास 10 चैट होता है, 2-4 काम का होता है, फिर अकॉर्डिंगली मैं बता देता हूं। तुम चाहते हो सबका मैं चैट पढ़ूं, तब तो मैं पढ़ा लिया। हाँ, तो पढ़ाने के लिए तो समय दोगे कि केवल चैट ही पढ़ूं मैं? ठीक है, तो नल एवं टंकी के लिए मैंने बताया कि पहला 3 अप्रोच जो है, पहला 3 अप्रोच जो है, एलसीएम अप्रोच, परसेंटेज अप्रोच और फ्रैक्शन अप्रोच, तीनों ही यूज हो सकता है। केवल एक चीज है कि इसमें निगेटिव काम का कॉन्सेप्ट है, निगेटिव। अरे 5वां अप्रोच मैंने बता तो दिया कि नल एवं टंकी के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस नल एवं टंकी में निगेटिव वर्क का भी कॉन्सेप्ट है। निगेटिव वर्क का भी कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि मान लो एक टंकी में 2 नल पानी भर रहे हैं और उस टंकी के नीचे तल में एक छिद्र है, छिद्र है, तो वो जो लीकेज है वो निगेटिव काम कर रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव काम कर रहा है ना। तो निगेटिव जो काम कर रहा है, जैसे लीकेज निगेटिव काम करता है, तो उसके लिए हम निगेटिव ले लेते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और उसके तल में एक छिद्र है जिसको हम लीकेज बोल रहे हैं, लीकेज बोल रहे हैं, जो लीक है उसी टंकी को खाली कर सकता है 25 घंटे में। कितने में? 25 घंटे में। तो बताओ कि अगर तीनों चला दिए, इसको हम एल मान लेते हैं, तीनों चल गया तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? अब इसको हम एलसीएम अप्रोच से, परसेंटेज अप्रोच से और फ्रैक्शन अप्रोच से, तीनों से बता देते हैं। तो देखिए आप, 10, 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है? 100। तो मानते हैं कि 100 लीटर का टंकी है, क्योंकि टंकी है तो लीटर में ही लेंगे। ठीक है, तो 100 लीटर का टंकी हम मान लिए। अब ए 1 घंटे में क्या भरेगा? 100/10, 10 लीटर। बी 1 घंटे में क्या भरेगा? 100/20, 5 लीटर। और लीकेज खाली करेगा 1 घंटे में कितना? 100/25, मतलब -4 लीटर। यहां माइनस क्यों लगाया? तो लीकेज निगेटिव काम कर रहा है। अगर तीनों एक साथ चलेगा तो नल ए प्लस नल बी प्लस लीकेज क्या होगा? कितना नेट में काम होगा? 10 + 5 15 -4 11 लीटर प्रति घंटे भरेगा। अब कितना भरना है उसको? 100 भरना है तो क्या समय लगेगा? 100/11 घंटे। इतने घंटे में वो टंकी भर जाएगा।
जब नल ए, नल बी और लीकेज तीनों काम कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है? लीकेज के लिए हमने निगेटिव काम ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम अप्रोच लगाया, 10, 20, 25 का एलसीएम लिया जो 100 आया। तो हम पहले 100 इकाई का मान मानते थे, यहां 100 लीटर का टंकी मान लिए। ए 1 घंटे में 100/10 10 लीटर भर रहा है। बी 1 घंटे में 100/20 5 लीटर भर रहा है। लीकेज जो है वो 25 घंटे में 100 लीटर खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में क्या खाली कर रहा है, 100/25 -4। अब तीनों को मिला दिए तो 10 + 5 15 -4 11 लीटर प्रति घंटे भर रहा है। कितना भर रहा है, तो 100 लीटर भरने में इस रेट से कितना समय लगेगा, तो 100/11 घंटे। ये हमने एलसीएम अप्रोच बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को श्वेता भारती 10 + 5 15 -4 11 आया। 10 बी ए का, बी भरा 5 और लीकेज खाली किया 4। देखो 10 + 5 -4 11। अब इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से करते हो, देखो सेम क्वेश्चन फ्रैक्शन से। ए 10 घंटे में भर सकता है टंकी को, बी 20 घंटे में भर सकता है और सी लीकेज 25 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए पूरे काम को एक काम 1 वर्क मानो। तो नल ए 1 घंटे में क्या भरेगा, 1/10। नल बी 1 घंटे में क्या भरेगा, 1/20। नल एल तो नहीं है, लीकेज है, छिद्र है, वो खाली करेगा 1 घंटे में कितना, 1/25 माइनस लगा दो क्योंकि वो खाली कर रहा है लीकेज। अब नल ए प्लस नल बी प्लस लीकेज क्या कर रहा है, 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो 1/10 + 1/20 -1/25। एलसीएम लोगे 100 ही आएगा, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 4, तो 11/100 भाग भरेगा 1 घंटे में। पूरा काम 1 वर्क है, तो 1 वर्क इक्वल टू 11/100 कार्य दर हो गया, काम करने का दर हो गया, इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या आएगा, 100/11 घंटे। इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। तो ये हम फ्रैक्शन अप्रोच से इस तरह कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? नौशाद अली भाई, सीसीआरटी क्लास और कितना दिन चलेगा? तुमको कितना दिन और करना है, 5-10 दिन में खत्म कर दें? पढ़ने के अलावा सारा बात कर लेगा क्लास में। सीसीआरटी क्लास कम से कम जनवरी तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेम क्वेश्चन परसेंटेज अप्रोच से कर लो। एग्जाम्पल है कि भाई ए 10 घंटे में भर सकता है, बी नल 20 घंटे में भर सकता है और लीकेज 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरे काम को 100% मानो। कितना मानो, 100%। पूरा काम 100%। टंकी भरना 100% का काम है। ए 100% भरता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 100/10 10% भरेगा। बी 20 घंटे में 100% भरता है, तो 1 घंटे में 100/20 5% भरेगा। और लीकेज 25 घंटे में 100% भरता है, तो 1 घंटे में 100/25 4% खाली करता है। माइनस लगा दिया, वो खाली कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस लीकेज कितना 1 घंटे में परसेंटेज में भरेगा, तो 10 + 5 -4 मतलब 11% भर रहा है। 100% भरना है तो कितना समय लगेगा, 100/11 घंटे। प्रतिशत कट जाएगा, यही समय लगेगा।
तो इस सेम क्वेश्चन को हम परसेंटेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों अप्रोच ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हो। मैं एक क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैंने परसेंटेज अप्रोच, एलसीएम अप्रोच और फ्रैक्शन अप्रोच तीनों से बताया कि आप तीनों ही लगा सकते हैं, राइट। अब आप क्वेश्चन करें, आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, करो आप। एक टंकी में दो पाइप है, पाइप ए टंकी को भरने के लिए है, पाइप बी टंकी को खाली करने के लिए है। यदि ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो आधे खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। जनरली हम एलसीएम अप्रोच लगाते हैं क्योंकि कम कैलकुलेशन होता है। जहां एलसीएम मेथड नहीं लगा पाएंगे वहां पे हम लोग फ्रैक्शन अप्रोच लगाते हैं। परसेंटेज अप्रोच वैसे क्वेश्चन में लगाते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिया रहता है। गुड़िया कुमारी, तुम जरा अपना कॉन्सेप्ट बेसिक से बेसिक तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है, ठीक करो। 6ठी से 8वीं का एनसीईआरटी अंगणित पढ़ो। 10% बाई 5%, मैंने एक दिन बताया भी था, परसेंट कट जाएगा। 10% मतलब 10/100, 5% 5/100, 100 कट जाएगा। चलिए, मैं सबका आंसर देख रहा हूं, सबका आंसर देख रहा हूं। इसका आंसर है 15 घंटे। क्या आंसर है? 15 घंटे। इसका आंसर है 15 घंटे। ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर 30 घंटे भी लिख दिया है। 15 घंटे। क्या है, जो ए नल है वो भरता है कितने घंटे में? 10 घंटे में। और बी नल खाली कर सकता है कितने में? तो 15 घंटे में खाली कर सकता है। 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। तो 30 लीटर का टंकी मान लो। ए 1 घंटे में भर सकता है 30/10, 3 लीटर। और बी 1 घंटे में खाली कर सकता है 30/15, मतलब -2 लिख दो यहाँ पे। ए और बी मिलकर कितना? 3 - 2, 1 लीटर क्या कर सकता है? भर सकता है 1 घंटे में। अब आधी टंकी खाली है, आधी भरी हुई है। 30 लीटर का टंकी है, 15 लीटर भरा हुआ, 15 लीटर खाली है, तो कितने देर में भर जाएगा? 15/1 घंटे में, मतलब 15 घंटे। यही आंसर है। तो आधी टंकी जो खाली है 15 घंटे में भर सकती है। ठीक है, क्लियर है? हिमांशी पटेल या हार्निस पटेल, जो भी है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 100 थोड़े होगा। अगर प्रतिशत लेते तो 100% लेकर काम करते हैं।
अरे आधी टंकी को भरना, आधी खाली टंकी तो आधे भरोगे ना कि पूरा भर दोगे? तीस, 10 और 15 का एलसीएम है। अरे बताया तो, भागवत साढ़े 30 कैसे आ रहा था? ओहो, हमने 10 और 15 का एलसीएम लिया तो 30 आया। 30 लीटर की टंकी है, कैपेसिटी है 30 लीटर। आधी टंकी भरी हुई है तो आधी खाली है तो 15 लीटर ही भरना पड़ेगा। विपिन शुक्ला अभी चेक करवाता हूं मैं। ओके, अब आप लोग अगला क्वेश्चन कीजिए। एक टंकी में 3 नल एबीसी है, वो टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे भर सकते हैं। सबसे पहले ये सभी एक साथ खोले जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को चालू रखा जाता है। चौथे घंटे के बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष कार्य अकेले नल ए द्वारा किया जाता है। नल ए द्वारा स्वयं किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां प्रतिशत पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आप परसेंटेज अप्रोच लगाइए। पूरे काम को 100%। तजेला प्रवीण 1 लीटर प्रति घंटा नेट में भरा जा रहा है, 15 ही लीटर भरना है तो 15/1 ही घंटे तो लगेंगे। इस पे परसेंटेज अप्रोच लगाओ। इसमें परसेंटेज अप्रोच लगाओ क्योंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। चलिए, इसका आंसर है, मैं आंसर बोल रहा हूं, इसका है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, ए कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में। ठीक है। बी कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में। सी कितने घंटे में भर सकता है? 25 घंटे में। ठीक है। परसेंटेज ले लो कि 100% का काम है। क्यों परसेंटेज लिया? क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ए 1 घंटे में क्या भरेगा? 100/10, 10%। बी 1 घंटे में क्या भरेगा? 100/20, 5%। और सी 1 घंटे में क्या भरेगा? 100/25, 4%। अब क्या बोला है? सबसे पहले ये सभी एक साथ खोले जाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता। तो नल सी तो 2 ही घंटे काम किया, तो 2 घंटे में नल सी 1 घंटे में 4% भरता है। 2 घंटे में 2 गुना 4%, मतलब 8% नल सी भरेगा। और फिर लिखा है और ए और बी को चालू रखा जाता है। चौथे घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो नल बी 4 ही घंटे चला। 4 घंटे में नल बी
1 घंटे में नल बी 5% भरता है, 4 घंटे में 4 गुना 5%, 20% नल बी भी भर देगा। अब नल बी बंद हो गया तो बी सी का दोनों का काम कितना है, 20 + 8, 28%। अब बाकी काम जो है वो तो ए शुरू से अंत तक किया है, तो ए ने कितना काम किया, 100% में से 28% माइनस कर दो, 72%। तो ए ने कितना काम किया, कितना भरा, तो 72%। कितना है, 72%। ये बहुत ही आसान है जागृति झा, कोई आसान नहीं, कोई मुश्किल नहीं है ये। क्लियर है, क्लियर है सबको। अरे निरूप कुमार, एलसीएम लोगे तो एलसीएम भी 100 ही आएगा। तो ये 10 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा लीटर प्रति घंटा। तो सी 2 घंटे में 8 लीटर भरेगा, बी 4 घंटे में 20 लीटर भरेगा, 28 लीटर भरा। तो बाकी 72 लीटर कौन भरेगा, ए भरेगा। 72 100 का कितना परसेंट, 72%। नहीं नहीं ऋतिक कुमार शर्मा, नहीं, इसमें ये नहीं दिया है कि बचे हुए काम को ए कितने समय में करेगा, ये नहीं दिया है। बचा हुआ कितना प्रतिशत काम ए करेगा, ये नहीं दिया पूरा। ठीक है, अब है, इससे पहले ये क्वेश्चन करो, करें सब लोग ये क्वेश्चन। कुछ और एलसीएम आता तो परसेंटेज निकालते और क्या करते अमरनाथ, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। निशा पाल, यहाँ पर कोई निगेटिव काम कर ही नहीं रहा है, निगेटिव काम करता तब तो। ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। रेणु कुमारी क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर देता है और 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है।
पल्लवी रिपीट तो कर दिया था, पल्लवी पंचेश्वर। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, 2 घंटे 24 मिनट। क्या है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भाई भरता है। तो मान लो ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकेंड पाइप है। तो मान लो 1 लीटर ये भरता है, तो फर्स्ट पाइप 3 लीटर भरेगा, क्योंकि दिया है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। दोनों के एफिशिएंसी का रिलेशन है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर 36 मिनट में, तो देखो दोनों मिलकर फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना भरता है, 3 + 1 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। तो 36 मिनट क्या भरेगा, 36 × 4, ये कितना आएगा बताओ, 144 लीटर आ जाएगा। मतलब 144 लीटर का टंकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है, तो धीमे पाइप को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। धीमे पाइप को, धीमा पाइप कौन सा है, ये 1 लीटर प्रति मिनट, 144 भरना है, तो 144/1 मिनट आंसर होगा। मतलब 144 मिनट धीमे पाइप को लग जाएगा। ठीक है, अब इसको घंटे में चेंज करो, तो 144 को 60 से डिवाइड करो, 60 दूनी 120 और यहां आया 24, तो क्या आ गया, 2 घंटे 24 मिनट आंसर होगा। 2 घंटे 24 मिनट, इसीलिए डी आंसर है, इसीलिए डी आंसर है। भोलेनाथ, जो भी तुम्हारा नाम है, क्या पूछ रहे हो। अभिषेक कुमार पटेल डाला हुआ है कंबाइंड में। अरे जो खान नाम रखा है, खान तुम्हारा ओरिजिनल नाम है क्या। ऑप्शनल पेपर पहले जो सामने उसको पढ़ लो ना, ऑप्शनल पेपर आ रहा है दिसंबर में। दिसंबर आ गया ना, तुम सबको पता चल जाएगा। भोलेनाथ, एसए कब से होगा। ऑलरेडी एसए का बैच अनाउंस हो गया, देख लो। इससे मैं नहीं पढ़ाऊंगा सौरभ कुमार। चलो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। बोला है कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना फास्ट है। अगर दूसरा पाइप 1 लीटर भरता है तो पहला 3 लीटर। अब दोनों मिलके, मतलब 1 मिनट में भरता है ये, दोनों मिलके 1 मिनट में 3 + 1 4 लीटर। टंकी को भरता है 36 मिनट में, 36 × 4 144 लीटर का टंकी है। अब 144 लीटर जो स्लो पाइप है ये 1 लीटर प्रति मिनट वाला, वो कितने समय भरेगा, 144/1 मिनट 144 मिनट। इसको हमने घंटे मिनट में चेंज किया, तो 60 से भाग दिया, तो 60 दूनी 120, या 24 बचा, 2 घंटे 24 मिनट आंसर आ गया। जो स्लो पाइप है टंकी को 2 घंटे 24 मिनट भरेगा, यही है। ठीक है, अब है कल क्लास नहीं है।
आलोक राजावत, मैं क्लास अनाउंस करूंगा, उसमें पूछना डाउट क्लास में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। लीकेज होने के कारण, लीकेज होने के कारण टंकी का भरना, टंकी का भरना 1 घंटे से डिले हो गया, 1 घंटे से डिले हो गया, डिले हो गया, डिले हो गया। तो भरी हुई टंकी को, तो भरी टंकी को लीकेज, लीकेज कितने समय में, कितने समय में खाली कर देगा, कितने समय में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर देता है, लीकेज होने के कारण टंकी का भरना 1 घंटे से डिले हो गया। तो भरी टंकी को लीकेज कितने समय में खाली कर सकता है। इंग्लिश में बोलता हूं, टैप ए, टैप ए, TAP, टैप ए कैन फिल अ टैंक, tap A can fill a tank in 5 hours. Due to leakage, due to leakage, the filling, FILLING, the filling delayed by 1 hour. The filling delayed by 1 hour. In what time? In what time the leakage can empty? The leakage can empty the full tank. Leakage can empty the full tank. चलिए बताएं क्या आंसर है। कासरा, इसमें नहीं समझने वाली बात कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, नल ए अगर बिना लीकेज का भरे तो 5 घंटे में, 5 घंटे में टंकी भर जाएगा, लेकिन लीकेज होने के कारण वो भरना 1 घंटे से डिले हो गया। तो पूछ रहा हूं कि अगर पूरा टंकी भरा हुआ हो तो खाली करने में कितना समय लगेगा लीकेज को, यही क्वेश्चन है। कल क्लास नहीं है स्वाति, कल क्लास नहीं है।
चलिए, बहुत लोगों ने आंसर 30 घंटे बताया है। 30 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। देखो, मैं बता रहा हूं, नल ए 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए नल प्लस लीकेज के कारण 6 घंटे में भरता है, 1 घंटा डिले से। तो तुम आप क्या करो, 5 और 6 का एलसीएम लो, 30 लीटर का टंकी है, और लीकेज 1 घंटे में कितना खाली करता है पता करते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 लीटर का टंकी है। ये नल ए 1 घंटे में क्या भरेगा, 30/5 6 लीटर। नल ए प्लस लीकेज 1 घंटे में नेट में क्या भरता है, 30/6 5 लीटर। अब देखो, नल ए बिना लीकेज का 6 लीटर भरता है 1 घंटे में, लेकिन ए प्लस लीकेज 5 ही लीटर भर रहा है। तो 6 से 5 हुआ, मतलब 1 लीटर खाली हो जा रहा है। जो 1 लीटर खाली हो जा रहा है वो लीकेज खाली कर रहा है। तो लीकेज 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, -1 लीटर। अगर टंकी भरी हुई है, मतलब उसमें 30 लीटर है, तो कितना समय लगेगा खाली करने में, 30/1 लीकेज खाली कर सकता है 30/1 आवर में, मतलब 30 घंटे में, मतलब 30 घंटे में। यही आंसर है। ठीक है प्रीति कुमारी, अपना सजेशन अपने पास रखो। ठीक है, पढ़ के तो आती नहीं हो, बेसिक इतना वीक है, तब भी ये सब लिखती हो क्लास में। ब्लॉक होना है तो ब्लॉक करवा देता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कैसे आया, दिया है ना क्वेश्चन में, 1 घंटे से डिले हो जाता है। लीकेज होने के कारण टंकी का भरना 1 घंटे से डिले हो जाता है, ये दिया है ना। तो देखो, नल ए, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या, नल ए 5 घंटे में भर देता है, लीकेज होने के कारण टंकी का भरना 1 घंटे से डिले हो गया। तो भरी टंकी को लीकेज कितने समय में खाली कर देगा, यही है। नल ए 5 घंटे में भर सकता है, ए प्लस लीकेज 1 घंटे से डिले हो गया भरना, तो 6 घंटे लग रहा है। 5 और 6 का एलसीएम 30 लीटर हो, है ना। अब नल ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 30/5 6 लीटर। ए प्लस लीकेज 1 घंटे में क्या भरेगा नेट में, 30/6 5 लीटर। तो नल ए जब लीकेज नहीं था तो 6 लीटर भर गया, जब यहां लीकेज था, मान लो कोई छिद्र था, तो 5 ही घंटे में 5 लीटर भर रहा है। तो 1 लीटर जो कम हुआ, 6 से 5 हो गया, वो किसके कारण, लीकेज के कारण। लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। अब 30 लीटर भरा हुआ टंकी, उस खाली करने में कितना समय लगेगा, 30/1 आवर, 30 घंटे। यही तो बोला, और क्या बोला। ज्योति कुमारी कितने देर में भरेगी, वो तो दिख ही रहा है, 6 घंटे में भरेगी, अगर लीकेज के साथ। वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, नल ए, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि ए और बी को अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब एकांतर तरीके से, अल्टरनेटली 1 घंटे के लिए खोला जाए, के लिए खोला जाए जाए और ए से शुरू करके, और नल ए शुरू करे, नल ए शुरू करे, स्टार्ट करे, तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में लिखना है तो लिखो, ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर, ए एंड बी आर ओपन alternately for 1 hour each. A and B are open alternately for 1 hour each, starting with tap A, starting with tap A, starting with tap A. Then in what time the tank can be filled? Then in what time the tank can be filled? बताएं। अरे राकेश सिंह, डेज कहां से आ जाए, घंटा आएगा। देखिए, जिनका भी बफरिंग होता है, एक दो इशू के कारण होता है। एक तो नेटवर्क का इशू होगा, नेट का स्पीड कम होगा। तो मैंने बोला कि अपनी नेट का स्पीड ठीक करें या रिफ्रेश कर लें। ये सोनम पिछले 50 मिनट से बफरिंग बफरिंग ही लिखी जा रही है। अब मैं क्या करूं इसको, इसको बोलो लॉग आउट करके लॉग इन करेगी फिर से। देखो, ये बफरिंग एक ही चैट को कॉपी कर लिए, बार बार पेस्ट कर रही है ये। गायंती 5G है तो चलना चाहिए ना। सोनम पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूं बफरिंग ही लिख रही है, 1 घंटे नहीं, लगभग 50 मिनट से बस एक ही चैट कॉपी पेस्ट कर रही है। चलिए, बहुत लोग सही आंसर बता रहे हैं, 4 2/3 आवर्स, या 4 घंटे 40 मिनट, या 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है, चलो जिनका नहीं आया देखो, ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है। 4 और 6 का एलसीएम लो तो 12 लीटर का टैंक है। ए 1 घंटे 12/4 3 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 12/6 2 लीटर भरेगा। अब सबसे पहले ए चला, फिर बी टंकी, नल चलेगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके देखो, ए 3, बी 2, 3 2, तो 3 2 5 3 8 2 10 हो गया। अब अगला ए, अब दो ही भरना है, दो ही भरना है, क्योंकि 12 लीटर है, 10 तो भरा जा चुका है। बट ए तो 3 लीटर भरता है 1 घंटे में, 2 ही लीटर भरना है, तो ए को 2/3 ही घंटे लगेंगे, और इधर का 4 घंटा। कितना समय लगा? 4 2/3 आवर। अगर 2/3 आवर को मिनट में चेंज करना है तो 4 आवर 2/3 × 60 मिनट, तो 3 से काटो इसको 20, तो ये 4 घंटे 40 मिनट आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। ठीक है।
अमरनाथ, पाइप और टंकी से आज एक ही दो बार क्वेश्चन आया है। जो पिछले साल का क्वेश्चन 5 साल का मैं करा ही देता हूँ, उसमें पाइप एंड टंकी से नहीं क्वेश्चन आया है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? और कैसे सर? अरे ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा। पहला घंटा ए काम किया, दूसरे घंटे बी काम किया, तीसरे घंटे ए काम किया, चौथे घंटे बी काम किया। फिर से रिपीट कर दूं, कर देता हूं। ए 4 घंटे भरता है, बी 6 घंटे में, 4 6 का एलसीएम लो, 12 लीटर का टैंक है। ए 1 घंटे 12/4 3 लीटर भरता है, बी 1 घंटे 12/6 2 लीटर भरता है। अब अल्टरनेटली यहां लिखा ना, एक एक घंटे के लिए चलता है, ए शुरू करता है। तो पहले घंटे ए 3 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे बी 2 लीटर भरेगा, तीसरे घंटे ए 3 लीटर भरेगा, चौथे घंटे बी 2 लीटर। 3 2 5 3 8 2 10 भरे जा चुके हैं। अब 12 ही भरना, तो अगले घंटे 2 भरना है। अगले घंटे ए काम करेगा, ए 1 घंटे में 3 भरता है, तो 2 भरने में 2/3 घंटे लगेंगे, और इधर का 4 घंटा, तो 4 2/3 आवर। अगर 2/3 आवर को मिनट में चेंज करना है तो इंटू 60 कर दो। ठीक है, दोबारा ही बता दिया। अब इससे ज्यादा देखना है तो रिकॉर्डिंग देखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ के बता दीजिए। नल ए किसी टंकी को 5 घंटे, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, ये क्वेश्चन था। नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए और बी अल्टरनेटली 1 घंटे के लिए खोला जाए और नल ए शुरू करे, तो कितने समय में टंकी भर जाएगा? ये क्वेश्चन था। अब आप ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फ्रैक्शन अप्रोच लगाना पड़ेगा, और साथ में आपको ऑप्शन में यूज करना पड़ेगा। गौतम महतो, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसी कारण थोड़ा सा इशू रहता है। स्वाति, ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली रहेगा, तभी अप्रोक्सीमेटली लेना है, नहीं तो इसी तरह लिखा रहेगा। प्रियंका, कभी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, कभी नहीं भी आएगा। जनरली 1 2 क्वेश्चन आ जाता है। मनीष कुमार, थोड़ा इंग्लिश भी ठीक कर लो। तुम वीक का स्पेलिंग क्या लिखे हो देखो, ये तो सप्ताह वाला वीक लिख दिए हो। रवि सिंह, 1 घंटे अल्टरनेटली मतलब ए 1 घंटे, फिर बी 1 घंटे, फिर ए 1 घंटे, फिर बी 1 घंटे, ऐसे। रवि सिंह अल्टरनेटली खोला जाता है। अरे बता तो दिया कभी। हिंदी पीडीएफ विकास राजपूत, मैंने कल ही बता दिया था।
बोला गया था 2 दिन का समय लगेगा, आज हो गया, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा। जिनका जिनका बहुत ज्यादा बफरिंग होता है, जैसे सोनम थी और एक दो और थे बच्चे, उनका आईडी लिख लिया गया है और आईडी लिख लिया गया, टेक्निकल टीम को बता दिया जाएगा तो उनके पास कॉल आ जाएगा, टेक्निकल टीम से कॉल आएगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ लोग बोले साउंड ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ तो रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है। नो साउंड, आ तो रही है। जिनका बहुत ज्यादा बफरिंग हो गया है, हो रहा है, उसके लिए टीम आपका आईडी ले लिया है, कल आपको टेक्निकल टीम से कॉल भी आएगा। तो 4 बच्चों का बहुत बफरिंग दिख रहा था इसीलिए। आ तो रही है साउंड, सब लोग लिख रहे हैं। नहीं, एक दो बार बफरिंग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बफरिंग होता है उनके लिए ये सुविधा दी गई है, मैंने बोला है कि ये सुविधा दे दी जाए। ओके, चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको करें। मैंने बोला इसे फ्रैक्शन अप्रोच लगेगा, एक इक्वेशन बनेगा, ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अरे 2-4 बार बफरिंग हो गया वो तो हो जाता है, नेट फ्लक्चुएट करता है, इसलिए इसका बार बार बफरिंग हो रहा है उनके लिए मैंने बोला कि उनका आईडी नोट कर लिया गया है और उनको कॉल कराएगा टेक्निकल टीम से। अब लोग सब लोग बफरिंग ही लिखने लगे। चलिए इसका आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब जिनका नहीं बना, पाइप ए और बी एक साथ खोलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भरते हैं, तो ए और बी मिलकर कितने मिनट में भरते हैं? तो 6 मिनट में भरते हैं। ठीक है, अब बोला यदि बी को टंकी भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगता हो तो ए और बी द्वारा टंकी को अलग अलग भरने में क्रमशः कितना समय लगेगा? तो बी को टंकी भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगता है, तो ए का तो टाइम दिया ही नहीं है, तो ए मान लो x मिनट में भरता है, तो बी भरेगा x प्लस 5 मिनट में। तो दोनों का, ए और बी का अकेला अकेला टाइम पूछा गया है। मैं देखो a प्लस बी 6 मिनट में, ए x मिनट में भर सकता है, बी x प्लस 5। अगर पूरा, क्यों एलसीएम तो ले नहीं सकते, पूरा काम एक काम मानो, ए और बी मिलके 1 मिनट में 1/6 भाग भरेगा। ए अकेला 1/x भरेगा 1 मिनट में और बी अकेला 1/x प्लस 5 भरेगा। अब इन दोनों का सम 1/6 के बराबर, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/6 ये आया। अब ऑप्शन पुट करोगे, जैसे x का ऑप्शन 15 है, x प्लस 5b से पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो देखोगे 1/6 के बराबर नहीं आएगा, लेकिन b पुट करोगे देखो 1/10, x की 10 है, x प्लस 5 की 15 है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30, ये 3 और ये 15 दूनी 30, 5/30 क्या होगा? 1/6। राइट हैंड साइड आ गया, मतलब बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए बी आंसर है। सोनम, इसी तो बोलता हूं तुम क्वेश्चन दोबारा घर पे किया करो, फिर उसके लॉजिक समझो समझो। ओके,
अब लिखें फिफ्थ अप्रोच। अब लिखें आप फिफ्थ अप्रोच। सोनी कौन सी क्लास नहीं चलती है, लिखो तो। सारी क्लास चल रही है, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ कौन सी क्लास तुम्हारी नहीं चल रही है, तो मैं चेक करवा दूंगा। पूजा कुमारी, मेरी दिन में दो दो ऑफलाइन क्लास रहती है, ठीक है, तो दो ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम का भी क्लास होता है मेरा ऑनलाइन में। फिर से रिपीट करूं, ए और बी मिलकर 6 मिनट में भरता है। ए अगर x मिनट में भरे तो बी एक्स प्लस 5 पूरा काम 1 वर्क मानो, तो ए प्लस बी 1 मिनट में भरेगा 1/6 भाग, ए 1 मिनट भरेगा 1/x भाग, बी 1 मिनट भरेगा 1/x प्लस 5। इन दोनों का सम 1/6 के बराबर है। अब मैंने बोला कि पहला ऑप्शन पुट करोगे तो x की जगह 15 और x प्लस 5 की जगह 20, और सॉल्व करोगे तो 1/6 के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन पुट करोगे, x की जगह 10, x प्लस 5 की जगह 15, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लो, 10 15 का 30, ऊपर 3 + 2 5/30, मतलब 1/6 राइट हैंड साइड आ गया, तो बी सेटिस्फाई करता है। ये है। ठीक है, ओके। अब मैं, अरे एक्स माना है रजिया खातून, मनीष कुमार, दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग दोनों जगह ऑफलाइन क्लास चलता है। हाँ अंकुश, मेरी क्लास करोल बाग में आज थी। ठीक है, ओके। अब है पांचवा अप्रोच। फिफ्थ अप्रोच। एक अप्रोच बचा हुआ था, वही बता रहा हूं मैं। फिफ्थ अप्रोच। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थैंक यू हिना प्रवीण। ओके ओके। अब फिफ्थ अप्रोच कहां लगेगा, किस क्वेश्चन में लगेगा? राधिका सरोज, नाम ले कभी नहीं लिया है। ओके। ऐसे क्वेश्चन जहां पे, ऐसे क्वेश्चन जहां पे देखो कि भाई कुछ पुरुष भी काम कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी काम कर रहे हैं। अरे प्रेम चंद महतो, 2 + 3 कहां से है भाई? सिंपल जोड़ा है। ओहो, सिंपल जोड़ा था मैंने वहां पे। लो, इनको अब ये दिक्कत हो रहा है। ये 2 + 3 कैसा है तुमको नहीं पता चल रहा है? 30/10 3, 3 × 1 3, 30/15 2, 2 × 1 2। ये भी पूछते हो, ये सिंपल जोड़ने वाली बातें हैं। तो मैंने बोला फिफ्थ अप्रोच कहां लगाते हैं? ऐसे क्वेश्चन जहां पे बहुत सारे पुरुष काम कर रहे हो, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हो, ठीक है, और बहुत सारे लड़के काम कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में रहे तो हम फिफ्थ अप्रोच लगाते हैं। अब फिफ्थ अप्रोच लगाने से पहले, फिफ्थ अप्रोच लगाने से पहले ये समझो कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। तो काम तुम क्या मान सकते हो? एक काम
100% काम, या एलसीएम लेके काम करते हैं। एक और तरीका है कि एक आदमी जो एक दिन में काम करता है उसको लिखते हैं 1 मैन डे, 1 MD। 1 मैन डे मतलब एक आदमी एक दिन में जो काम करता है, दैट इज 1 मैन डे। एक महिला जो एक दिन में काम करे, 1 वुमेन डे। एक लड़का जो एक दिन में काम करे, 1 बॉय डे। अब यहां 10 पुरुष 5 दिन काम करता है, तो काम कितना है? काम कितना है? तो 10 गुना 5, 50 मैन डे का काम है, या कह सकते हो 50 मेल लेबर का काम है। ठीक है, 50 मेल लेबर का काम है, या 50 मैन डे। बाद में हम क्या करते हैं, ये डी हटा के इसको हम लिखते हैं 50 मेन का काम है। तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू 50 मेन। जैसे 10 आदमी 5 दिन में काम किया, वैसा ही काम करने के लिए तुम 25 आदमी लगाओगे तो 2 ही दिन में होगा, क्योंकि 25 गुना तो 50 मैन डे का काम हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पे काम इन टर्म्स ऑफ मैंडेज, या सिंपली मैन 50 मैन का काम है, या ह्यूमन डे या सिंपली ह्यूमन, बॉय डे या सिंपली बॉयज के टर्म में। अब ठीक है, अब जो 5th अप्रोच है, अब एक क्वेश्चन से तुमको समझाते हैं। एक क्वेश्चन समझाते हैं कि मान लो क्वेश्चन ये रहे कि 5 आदमी किसी काम को, 5 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को, ठीक है, 6 महिलाएं 50 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि एक पुरुष और एक महिला उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझो कैसे करते हैं। 5th अप्रोच यहां बता रहा हूं। ठीक है, 5 पुरुष 20 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। उसी काम को 6 महिलाएं 50 दिन में करती हैं। उसी काम को एक पुरुष और एक महिला कितने दिनों में करेंगे। इसका तरीका होता है कि 5 पुरुष अगर 20 दिन में काम करते हैं तो कितना काम है, 20 गुना 5, 100 मैन डेज का। तो इसको 100 मैन का काम मान लिए, डे हम ड्रॉप कर दिए, 100 मैन डेज की जगह 100 मैन ले लिए। उसी काम को 6 महिलाएं 50 दिन में कर सकती है, तो 6 × 50 मतलब 300 वुमेन डेज का काम है। डे ड्रॉप कर दिया, 300 वुमेन का काम है। अब गौर करना कि ये काम और ये काम सेम है तो बराबर होगा। तो 100 मेन का काम 300 वुमेन के काम के बराबर। तो यहां से 0 0 कट गया, तो 1 मैन वर्क इक्वल टू 3 वुमेन वर्क, मैन बाई वुमेन इक्वल टू 3/1। ये एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया, मैन का, पुरुष का और महिला का। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट कर सकती है। अब देखो काम कितना, 100 मैन डेज, 100 मैन डेज है ये। तो 1 मैन डे मतलब एक आदमी 3 यूनिट करता है, तो काम क्या है, 100 × 3, 300 यूनिट का काम है टोटल काम। यहां से भी देखो कि 300 वुमेन डेज काम है, तो एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करती है। 300 वुमेन डेज मतलब 300 × 1, 300 यूनिट का काम है। देखो दोनों ही सेम होगा। अब यहां पे आओ, एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट, दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं। और करना कितना है इनको, 300 यूनिट का काम। तो कितना दिन लगेगा, 300/4, 75 डेज। तो एक पुरुष और एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 75 डेज में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, आपस में बात ना करें, आपस में बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर से बता रहा हूं, सुने। मैंने बोला 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते, तो काम क्या है, 20 × 5, 100 मैन डेज या 100 मैन का काम है। उसी काम को 6 महिलाएं 50 दिन में करती है, 6 × 50, 300 वुमेन डेज या 300 महिलाओं का काम है। दोनों काम सेम है तो इक्वेट कर दिया, 100 आदमी का काम 300 महिला के बराबर। सॉल्व करने के बाद हमें मैन बाई वुमेन 3/1, ये एफिशिएंसी का, कार्य दर का रिलेशन आया। एक पुरुष 3 यूनिट कर सकते हैं तो एक महिला 1 यूनिट कर सकती है एक दिन में। अब ये काम था 100 मैन डेज, यहां से या यहां से टोटल काम निकाल लो, सेम आएगा। किसी, अभी तो दोनों से निकाला, आप किसी एक से निकालना। 100 मैन डेज,
एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 100 मैन डेज 100 इंटू 3, 300 यूनिट का काम है। एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती हो, 300 ह्यूमन डेज मतलब 300 इंटू 1, 300 यूनिट का काम है। अब इसी काम को एक पुरुष और एक महिला कर रहे हैं। एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट, 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं और करना 300 है, तो कितने दिन लगेंगे? 300/4, 75 डेज। यही आंसर, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। ये 5th अप्रोच था जिसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए कोशिश किया। अब आप एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, अरे काम सेम है नवीन कुमार गुप्ता, काम सेम है। जो काम 100 मैन करेगा वही काम 300 वीमेन करेगी, ठीक है, इसीलिए इक्वेट कर दिया। 750 कहां है? 75 डेज है। 300 को 4 से भाग दो तो 75, 75 दिन लगेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करके देखें क्या है। यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं और 13 आदमी और 24 लड़के उसे 4 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य की तुलना एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य से कीजिए। मतलब दोनों पुरुष और लड़के के एफिशिएंसी का रिलेशन बताएं। अजय कुमार क्या चाहते हो? 5वीं की क्लास की पढ़ा दूं या 6ठी क्लास की? दिमाग खराब हो रहा है। इस एग्जाम की तैयारी करने आए हो, थोड़ा दिमाग भी खराब करना ही पड़ेगा। सब लोग करें। मनीष कुमार आप भरोसा रखें, अगर हम पे निर्भर है तो आप पास हो जाएंगे। जैसे जैसे कहते हैं आप करते रहें। रोहिणी कोई लॉजिक चेंज नहीं, वैसे ही करना है। गुड़िया कुमारी एंड दिलसाद आपस में आप नहीं एक दूसरे पे कमेंट करें। जहां जोर के बनाए, साक्षी जोर के बनाए। फिर से अन्नू रावत, पहले वीक का स्पेलिंग तो ठीक से लिखो। वीक का स्पेलिंग नहीं जानती हो तुम। सविता वेट करो। चलो बहुत लोग सही आंसर कर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है, इसका आंसर है 2:1। बहुत लोगों ने आंसर दिया है। क्या 12 आदमी मतलब 12 मेन प्लस 16 बॉयज कितने दिनों में काम पूरा करते हैं? 5 दिन, ठीक है। और फिर दिया है उसी काम को 13 मेन और 24 बॉयज ये कितने दिनों में करते हैं? तो 4 दिनों में। तो एक आदमी द्वारा दिए गए दैनिक कार्य की तुलना एक लड़के द्वारा किए दैनिक कार्य से कीजिए। दोनों मतलब पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी का रिलेशन बताएं। यहां से देखो, यहां से क्या लिखोगे? 12 गुना 5 60 मैन डेज का काम है और 16 गुना 5 80 बॉय डेज का काम, ये लिखा। यहां से देखो 13 इंटू 4 52 मैन डेज का काम है, 24 इंटू 4 96 बॉय डेज का काम। लेकिन ये दोनों काम तो सेम है, इक्वेट कर दो। 60 मेन
प्लस 80 बॉयज का जो काम है वो इसके बराबर है 52 मेन प्लस 96 बॉयज के। मेन इधर ले आओ, बॉयज राइट में ले जाओ, तो 60 माइनस 52 8 मेन, 96 माइनस 80 16 बॉयज। तो मेन बाई बॉय 16/8 2:1 का रेशियो आ गया। तो एक आदमी और एक लड़के में जो एफिशिएंसी का रिलेशन है 2:1 का है, इसीलिए मैंने 2:1 टिक कर दिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुने। 12 आदमी 5 दिन काम करेगा, तो 12 गुना 5 60 मैन डेज, मतलब यहां डेज को ड्रॉप कर दिया, 60 मैन का काम लिख दिया। अब 16 बॉयज 5 दिन, 16 गुना 5 80 बॉय डेज, 80 बॉय लिख दिया, डेट ड्रॉप कर दिया, अंडरस्टूड है वो। अब यहां देखो 13 मैन 4 दिन, 13 इंटू 4 52 मैन प्लस 24 इंटू 4 96 बॉय डेज। ये दोनों काम सेम है, तो इक्वेट किया, मेन को लेफ्ट में लाया, बॉय को राइट में ले गया, तो आया 8 मेन का काम 16 लड़के के बराबर है। तो बॉय इधर लाया तो 16/8 2:1 का रेशियो आ गया। तो यही कार्य दर का एफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दिलसाद, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये करो इसको। ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन करें, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको करें। तुक्का ना लगाएं, आप बनाएं। चलिए, जिनका भी आंसर ए है, जिनका भी आंसर ए है, करेक्ट है। अब मैं बता रहा हूं जिनका नहीं बना क्या है।
3 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 men कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days। 5 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है ना। तो पूछा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 men and 10 women मिलके उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। 6 3 18, 18 men का काम है, यहां से 18 पंचे 90, 90 वुमेन डेज लिखो या 90 वुमेन लिख दो, ये दोनों काम बराबर है। तो 18 men वर्क इक्वल टू 90 वुमेन। यहां से मैन बाई वुमेन 90 बाई 18 5 बाई 1 आएगा। ये एफिशिएंसी का रिलेशन हमारा आ गया। एक आदमी 5 यूनिट पर डे करता है, एक महिला 1 यूनिट पर डे करती है। तो देखो काम कितना है, कहीं से निकालो, इससे ले लो या इससे। तो 1 मैन डे 5 यूनिट, 18 मैन डे मतलब 18 इंटू 5, 90 यूनिट का टोटल काम है। उस काम को ये लोग कर रहे हैं। 4 पुरुष एक दिन में 4 गुना 5 20 यूनिट करेंगे। एक महिला 1 यूनिट, तो 10 महिलाएं, तो 10 गुना 1 मतलब 20 10 30, प्रतिदिन ये 30 यूनिट काम कर रहे हैं और काम टोटल है 90। कितने दिन लगेंगे, 90 बाई 30 डेज, और ये क्या आएगा 3 डेज। आंसर हो गया 3 डेज। आंसर क्या हो गया 3 डेज। सर 16 कहां से आया, कौन सा 16 है, किधर 16 है भाई, 16 तो इसमें है ही नहीं, किधर 16 है, कहीं नहीं है। नहीं नहीं वैष्णवी त्रिपाठी नहीं, अगर एलसीएम से बनता तो 5th अप्रोच क्यों बताते। मनीष कुमार तुमको 16 कहां दिख रहा है, इसमें 16 तो है ही नहीं। क्लियर है। पूर्णिमा भारती क्लॉक का कौन सा वीडियो नहीं हो रहा है, जरा बताओ मुझे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिनका नहीं हुआ, 3 आदमी 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो 3 गुना 6 18 मैन डेज मतलब 18 मैन का काम है। 5 महिलाएं 18 दिन उसी काम को पूरा कर सकते हैं। 5 गुना 18 90 वुमेन डेज का, डेट ड्रॉप रो 90 वुमेन का काम है। अब ये दोनों इक्वल है, 18 मैन इक्वल टू 90 वुमेन। तो मैन बाय वुमेन क्या होगा, 90 बाई 18 मतलब 5 बाई 1। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करती है। अब यहां पे है 4 मेन प्लस 10 वुमेन प्रतिदिन काम करिए। तो एक आदमी तो 5 यूनिट करता है, तो 4 गुना 5 20 यूनिट हो जाएगा। और 10 वुमेन है, एक महिला 1 यूनिट करती है पर डे, 10 गुना 1 10 यूनिट, 20 प्लस 10 30 यूनिट पर डे कर रहे हैं। और काम कितना है, 18 मैन डेज का, एक मैन 5 यूनिट था, 18 गुना 5 90 यूनिट का काम है। और ये लोग प्रतिदिन 30 यूनिट करते हैं, तो दिन कितने लगे, 90 पूरा काम बटे 30 दिन मतलब 3 दिन। इसीलिए आंसर क्या है, तो 3 डेज। आंसर क्या है, 3 दिन। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का बात कर रहा है, पिछले क्वेश्चन 16 कहां से आया, लिखा तो 16 लड़के, ये तो रहा 16 लड़के, वहां से आया। 12 आदमी और 16 लड़के, तो लिख दिया 12 आदमी और 16 5 दिन में करते हैं। 13 आदमी और 24 लड़के, 13 और 24 4 दिनों में कर लेते हैं, लिखा तो हुआ है। अच्छा ये 16 96 में 80 बॉयज माइनस कर दो, 16 बॉयज आएंगे ना, और 60 में 52 मैन माइनस करो, 8 मैन आएगा। क्लियर। नहीं एलसीएम नहीं, 5वां अप्रोच फिर क्यों बताते हैं। हमने 5वां अप्रोच बता दिया है, यही बताना था। इस 5th अप्रोच का और भी क्वेश्चन मंडे की क्लास में करेंगे।
मंडे की क्लास में करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन वेजेज वाले हैं, वेतन वाले हैं, वेतन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉन्ट्रैक्ट मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वो मंडे क्लास में करके फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समय, दूरी और चाल। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसी में नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, दौड़, रेस वाले क्वेश्चन करेंगे, सब वहीं करेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। ठीक है, इसको मंडे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना। थैंक यू फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय।